हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज फिर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए सच्ची और अमेजिंग हॉरर स्टोरीज़। तो शुरू करते हैं। आगे की स्टोरीज़ मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूंगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और मैं आज आपको एक और सच्ची डरावनी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फास्ट फूड रेस्टोरेंट में से एक है। हालांकि ये बहुत स्वस्थ नहीं होता, पर लोग फिर भी यहाँ खाना प्रेफर करते हैं। चूँकि मैकडॉनल्ड्स 24 घंटे खुला रहता है, इसका मतलब है कि दिन के किसी भी समय आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन इतनी मज़ेदार और मैत्रीपूर्ण जगह पे भी अजीब और अप्रत्याशित चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने कोशिश की तो भी आप भूल नहीं पाए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये कहानी इतनी अनावश्यक और भयानक है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये 3 साल पहले मेरे साथ हुआ था, जब मैं 17 साल का था। मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी एजुकेशन पूरी करने के लिए मुझे अपने कॉलेज की फ़ीस चुकानी होती थी। अंत में मुझे बड़ी मुश्किल से मैकडॉनल्ड्स में नौकरी मिली। मेरे बॉस को खुश करने के लिए मुझे उनसे जो भी शिफ्ट करनी थी काम करना था, चाहे वो दिन या रात हो, मुझे करना ही पड़ता। इस बिंदु पर मैं मैकडॉनल्ड्स में 3 महीने से काम कर रहा था, लेकिन मैं केवल दिन की पाली में काम कर रहा था। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे बताया, क्योंकि मैं अब मैकडॉनल्ड्स में महीनों से काम कर रहा था और बहुत अनुभव प्राप्त कर ही लिया था, मैं रात की शिफ्ट के लिए तैयार था। मेरे बॉस ने मुझे ये भी बताया कि रात की शिफ्ट बहुत शांत हो सकती है, क्योंकि मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें ये करने में कोई समस्या है। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। फिर जैसे तैसे मेरे बॉस ने मुझे मनाया और कहा कि तुम्हारी शिफ्ट रात 12 बजे से 5 बजे सुबह तक लगी रहेगी। मैं शनिवार को मैकडॉनल्ड्स 12 बजे की घड़ी में पहुंच गया। मेरे प्रबंधक ने मुझे बताया कि मेरे काम केचप, मेयोनीज और बारबेक्यू सॉस को फिर से भरने का था। फर्श साफ करो और टेबल सेट कर दो। उसने मुझे करने के लिए चीज़ों की एक लंबी सूची दे दी। मुझे सब कुछ बताने के बाद मैनेजर घर चला गया। मैकडॉनल्ड्स काफ़ी शांत था, लेकिन मैं वास्तव में चुप्पी पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था। मुझे बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत थी। जैसा कि मैंने अपना काम किया था, मैंने कभी भी समय पर ध्यान नहीं दिया और अचानक ये 2 बज चुका था। मुझे ये अजीब लगता है कि तब तक कोई ग्राहक मैकडॉनल्ड्स में आया नहीं, लेकिन मैं इसके साथ ठीक था। मैं बस अपना काम जल्दी ख़त्म करना चाहता था। कल से मुझे इसकी सूचना प्रबंधक को देनी थी। मैं टेबल पर कॉफ़ी के कप की व्यवस्था कर रहा था, जब मुझे अचानक लगा कि मुझे कोई देखे जा रहा है। ये एक अजीब सा एहसास था, लेकिन मैंने इसकी कोई सुध नहीं ली। मैं अपने काम से ही काम रख रहा था। चूँकि मुझे देर से काम करने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए अजीब सा एहसास था ये, क्योंकि मैं ऊपर रह रहा था। अचानक मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी। जब मैंने बाहर देखा तो मुझे एक अजीब काली आकृति दिखाई दी, जैसे कोई मुझे बाहर खड़ा होकर मुझे देखे जा रहा है। मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है। रात के इस समय बाहर कौन खड़ा होगा। मैंने अपना काम जारी रखा और टेबलों की सफाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मेरा ध्यान फिर से खिड़कियों पर गया। अब ऐसा लग रहा था कि काली आकृति करीब आ रही है, लेकिन मैंने खुद को आश्वस्त किया कि मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। कुछ भी नहीं हो पा रहा। ये थकावट के कारण है, ये मैं अपने मन को मना रहा था। तब मैंने फैसला किया कि अब मैं बाहर नहीं देखूंगा और सलीके से काम पर ध्यान दूंगा। इसलिए
मैंने काम जारी रखा। शोर सुनकर मैं अपना काम ही करे जा रहा था। मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आपको देख सकता हूँ। ये आवाज़ें जैसे ही मेरे कानों पर पड़ी, तुरंत मैंने बाहर देखा और जैसे ही मैंने बाहर देखा, मेरे डर की पुष्टि आखिर हो ही गई। एक दानव जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी मुझे घूरे जा रही थी। मैं वहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकता था। मैंने तुरंत दरवाजे पर एक बंद चिन्ह लटका दिया। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था वहाँ से भाग गया। मैं जल्दी से अपने कार में गया और अपने जीवन के लिए वहाँ से भाग गया। मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन करके बताया कि मैं बीमार होने के कारण उसे छोड़ रहा हूँ और मैनेजर ने मुझे घर जाने दिया। मैं उसे बताना नहीं चाहता था कि उस रात मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करेगा अगर मैंने उनको बताया। मैं जैसे तैसे गाड़ी चलाकर घर पहुंच गया और मैंने अब ठान लिया दोस्तों कि मैं कभी भी कोई भी काम में नाइट शिफ्ट में नहीं करूंगा। और अब मैं फिर से नौकरी से बेदखल हो चुका हूं और नौकरी की तलाश कर रहा हूं। दोस्तों, आशा है कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। हेलो दोस्तों, मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा, पर जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, इसमें 2 पति पत्नी होते हैं, जिसमें लड़के का नाम गौरव और लड़की का नाम शालिनी होता है। गौरव की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। वे दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे एवं कुछ महीने बाद ही गौरव का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। कंपनी वालों की तरफ से एक फ्लैट गिफ्ट के तौर पर दिया गया, जिसमें वो दोनों रहने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था ये फ्लैट एक भूतिया फ्लैट है और इनकी जीवन का सबसे डरावना सच बनने वाला है। ये पहले दिन ही गौरव और शालिनी ने मिलकर फ्लैट साफ कर दिया। फ्लैट काफ़ी सुंदर और शानदार था, इसलिए उन्हें काफ़ी समय लगा। इस नए शहर में ढलने की कोशिश कर रहे होते थे तथा साथ ही में बात भी कर रहे होते कि इससे नए शहर में हम क्या कुछ नया कर सकते हैं। बात करते करते काफ़ी रात हो जाती है। इसी कारण वह अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। करीबन रात के 1 बजे गौरव की आंख खुलती है तो वो देखता है कि शालिनी उसके बगल में नहीं है। इतने में ही गौरव के गर्दन के पीछे से 2 हाथ आते हैं और उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं। गौरव डरते हुए पीछे की तरफ देखता है तो वो देखता है कि पीछे उसकी पत्नी शालिनी खड़ी है। उसकी पत्नी ने कहा, क्यों, डर गए क्या? मैं तो बाथरूम गई थी, आप इतनी रात में क्यों जगे हैं? गौरव ने कहा, बस कुछ नहीं, यूं ही पानी पीने के लिए उठा था। सुबह होकर शालिनी दोनों के लिए नाश्ता बनाती है और नाश्ता टिफ़िन में पैक करके गौरव काम पर निकल जाता है। और फिर शालिनी सोचती है कि घर का बचा कुचा काम ही निपटा लेती हूँ। वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालती है और कुछ देर बाद जब वो वापस आती है तो देखती है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े ही नहीं हैं। वो ये सब देखकर चौंक जाती है। वो घबराते हुए अपने कपड़ों को इधर उधर ढूंढने लगती है। जब वह अपने बेडरूम में जाती है तब वहाँ पर उसके सारे गीले कपड़े उसके बेड पर ही होते हैं। जब शाम को गौरव वापस आता है तब वो सारी बात गौरव को बताती है। गौरव भी उसकी बात को वहम समझकर टाल देता है। अब दोनों अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रात को गौरव को किसी के तेज सांस लेने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे ही अपनी आंखें गौरव खोलता है तो वो डर के मारे बेड से नीचे गिर जाता है। जब उसकी आंख पूरी तरीके से खुलती है तो वो देखता है कि शालिनी के बगल में एक काला साया सो रहा होता। वह भागकर बाथरूम में जाता है और अपनी आंखें धोकर आता है और फिर से देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर
गौरव को लगता है कि यहाँ पर ठीक से ना सोने की वजह से उसे मन का वहम हो रहा होगा। इसी तरीके से पूरा एक हफ्ता दोनों को कई बार डर का सामना करना पड़ता है, पर वो इसे मन का वहम समझकर टाल देते हैं। फिर एक रात में दोनों सो रहे होते हैं। शालिनी सुनती है कि कोई उसके बेड के नीचे से पलंग को हिला रहा है। जैसे ही शालिनी नीचे को देखती है तो उसके बाल पकड़कर कोई अदृश्य चीज़ उसको नीचे खींच लेती है। शालिनी चीखने और चिल्लाने लगती है। शालिनी के चीखने और चिल्लाने की वजह से गौरव की आंख भी खुल जाती है और जैसे ही गौरव बेड के नीचे देखता है वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि शालिनी के पीछे कोई काला साया लेटा हुआ है। फिर वह डर के मारे टॉर्च जलाकर देखता है कि वहाँ पर कोई भी काला साया नहीं है। वो दोनों अब बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे। वे दोनों डर के मारे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर वो देखते हैं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो उन दोनों की हिम्मत नहीं होती कि वो दरवाज़ा खोलकर देख लें। इतने में ही गौरव अपनी टॉर्च जलाने का प्रयास करता है तो उसकी टॉर्च भी खराब हो जाती है। फिर वह देखता है कि शालिनी उसके बगल में ही नहीं है। फिर वो देखता है कि शालिनी दरवाजे पर खड़ी है और उसकी ओर इशारा करके उससे कहती है कि पीछे देखो। जैसे ही गौरव पीछे देखता है तो उसे जोर का मुक्का पड़ता है। इसके बाद गौरव के ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। वह काफ़ी चोटिल हो जाता है। इतने में शालिनी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वह जैसे ही दोनों भागकर बाहर की तरफ भागते हैं तो उन्हें पीछे से धक्का लगता है और वो फ्लैट के बाहर हो जाते हैं। वह घबराते हुए लिफ्ट की ओर जाते हैं और जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि फिर से कोई काला साया उन्हें उनकी खिड़की से देखे जा रहा है और कुछ देर बाद वो काला साया वहाँ से गायब हो जाता है। इतनी हादसों के बाद गौरव और शालिनी समझ चुके थे कि ये फ्लैट हॉन्टेड था और फिर कभी भी उस फ्लैट में रहने को नहीं गए और अपना सामान दूसरे ही दिन दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करवा दिया। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है।